Hello students, today in this video we will discuss the second chapter of geography from class 9 physical features of India. India is a large landmass formed during the different geological period which have influenced her relief. India एक बहुत बड़ी लैंडमास है जो कि अलग अलग डिफरेंट जियोलॉजिकल प्राइम के बाद की वजह से अपने अलग अलग रिलीफ फीचर्स को फॉर्म कर पाई है. Beside the geological formation, a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief to its present form. और साथ ही साथ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो अलग अलग रिलीफ फीचर्स हमें अर्थ पे देखने को मिलते हैं वो पॉसिबल हो पाए. जैसे कि वो प्रोसेस कौन कौन से हैं? वेदरिंग, इरोजन और डेपोजिशन. वेदरिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर प्रोसेस. ये एक वो प्रोसेस होता है वेदरिंग जिसमें कि जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. इरोजन एक वो एक्टिविटी होती है जिसमें कि जो अर्धन मटेरियल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं बाय द नेचुरल फोर्सेस सच एज विंड, वाटर. देन Deposition is a process in which sediments, soil, rocks are added to the landmass. Now, earth scientists have attempted to explain the formation of the physical feature with the help of some theories based on certain evidence. कुछ एविडेंसेस जो अर्थ साइंटिस्ट के पास हैं उसके ऊपर उन्होंने ट्राई किया है एक्सप्लेन किया है कि कैसे फिजिकल फीचर अलग अलग जो है अर्थ पे जो देखने को मिलते हैं वो कैसे फॉर्म हुए. वो कुछ थ्योरीज की मदद से उन्होंने प्रूफ किया है कि कैसे फिजिकल फीचर्स फॉर्म होते हैं और उस थ्योरी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक. According to this theory, the crust, the upper part of the earth, has been formed out of the 7 major and minor plates. स्टूडेंट्स, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अर्थ का अपर पार्ट होता है जिसे क्रस्ट कहा जाता है वो जो है कुछ प्लेट्स से बना हुआ है, कुछ 7 मेजर और माइनर प्लेट्स से बना हुआ है. और इन्हीं प्लेट्स में जब मूवमेंट्स होती है तो अलग अलग फीचर्स का फॉर्मेशन होता है. अलग अलग फीचर्स जैसे कि माउंटेन, प्लेन, प्लेटू, ये सब चीज़ें फॉर्म होती हैं. द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट. जब ये प्लेट मूव करती हैं तो इन प्लेट्स की वजह से क्या होता है? स्ट्रेस प्लेट्स में डेवलप होता है. एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक अबव लीडिंग टू द फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी. स्टूडेंट, जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो इनके मूवमेंट्स की वजह से प्लेट्स में जब स्ट्रेस डेवलप्ड होता है तो 3 तरह की एक्टिविटीज़ क्रिएट होती हैं जिसे फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी कहा जाता है. फोल्डिंग एक्टिविटी की वजह से माउंटेन क्रिएट्स हो सकते हैं, फॉल्टिंग एक्टिविटी की वजह से रिफ्ट वैली क्रिएट हो सकती है या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी आ सकती हैं. ब्रॉडली दीज प्लेट्स मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स. स्टूडेंट्स, ये जो प्लेट्स जब मूव करती हैं तो वो 3 टाइप से मूव करती हैं: कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. व्हेन सम प्लेट्स कम टुगेदर टुवर्ड्स ईच अदर एंड फॉर्म द कन्वर्जेंट बाउंड्री. जब दो प्लेट्स एक ही डायरेक्शन में एक साथ एक दूसरे के क्लोज आती हैं तब वो कन्वर्जेंट बाउंड्री को फॉर्म करती हैं. और इस तरीके की कन्वर्जेंट बाउंड्री के फॉर्मेशन की वजह से प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से माउंटेन लाइक फीचर्स फॉर्म होते हैं. Some plates move away from each other and form the divergent boundary. कुछ प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, उसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं. When the plates go away from each other तो उसकी वजह से हो सकता है रिफ्ट वैली जैसा फीचर क्रिएट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये जो यहाँ पे स्पेस है इस स्पेस में कोई रिवर बह के आ सकती है या फिर एक तरीके से फॉल्ट लाइन क्रिएट हो जाती है और रिफ्ट वैली क्रिएट हो सकती है. In the event of the 2 plates coming together, they may either collide or crumble or one may slide under the other. या फिर ये हो सकता है कि 2 प्लेट जो एक दूसरे के करीब आ रही हैं वो एक दूसरे से कोलाइड हो जाएं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं या हॉरिजॉन्टली स्लाइड हों तो उसे हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं. इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि इसकी वजह से अर्थक्वेक या वॉल्केनो जैसा फीचर हो सकता है. एट टाइम दे मे ऑल्सो मूव हॉरिजॉन्टली
ईच अदर एंड फॉर्म द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, और या तो वो हॉरिजॉन्टली स्लाइड करती हैं और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को क्रिएट करती हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज द पोजीशन एंड द साइज ऑफ कॉन्टिनेंट, और इस तरीके से मूवमेंट्स प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से कॉन्टिनेंट क्रिएट होते हैं। हैव चेंज द पोजीशन एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट का साइज, पोजीशन, ये सब चेंज होता गया। सच मूवमेंट हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से जो अभी हम प्रेजेंट में इंडिया के जो लैंडफॉर्म फीचर्स देख रहे हैं उसका भी एवोल्यूशन हुआ। द ओल्डेस्ट लैंडमास, द पेनिनसुलर पार्ट, वॉज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, जो बहुत ही पुराना जो लैंडमास है दैट वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, जो पेनिनसुलर पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। द गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। गोंडवाना लैंड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका इंक्लूडेड थे, और ये सब मिलकर एक सिंगल लैंडमास बनाते थे। स्टूडेंट, हमें जैसी अपनी आज अर्थ देखने को मिल रही है, ये अर्थ पहले वैसी नहीं थी, ये एक सुपर कॉन्टिनेंट थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले कुछ हमारा अर्थ एक सुपर कॉन्टिनेंट में था, और ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था इसको पैंजिया कहा जाता था। जो लैंड पार्ट था उसको पैंजिया कहा जाता था, और ये जो लैंड पार्ट था ये दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक पार्ट था नॉर्दर्न पार्ट, उसको अंगारा लैंड कहा जाता था, और जो सदर्न पार्ट था उसको कहा जाता था गोंडवाना लैंड। नॉर्थ पार्ट में अंगारा लैंड एंड साउथ पार्ट में गोंडवाना लैंड। द कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू द नंबर ऑफ पीसेस। अब कुछ कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से क्या हुआ, जो अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट होता था वो डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट होने लगा, बटने लगा, और इसकी वजह से क्या हुआ कि एक इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो नॉर्थ की तरफ जाके ड्रिफ्ट होने लगी, दस लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड। इस डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ये जो प्लेट्स थी ये सब आपकी गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी, और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी एक बहुत ही बड़ी प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड कर गई, और कोलिजन की वजह से क्या हुआ कि इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट होती गई और जाके यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। धीमे धीमे इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने लगी, और उसके बाद उसका कोलिजन एक बहुत ही बड़ी प्लेट के साथ हुआ जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट। इस कोलिजन की वजह से स्टूडेंट्स क्या हुआ कि सेडिमेंट्री रॉक जो थे which were accumulated in the geosyncline known as tethys were folded, और इस कोलिजन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक जो थे धीमे धीमे जियोसिंक्लाइन में एक्यूमुलेट होने लगे, भरने लगे, जिसे टेथिस सी कहा जाता था, और इस तरीके से माउंटेन सिस्टम फॉर्म हुआ और हिमालयास का माउंटेन सिस्टम हिमालय का क्रिएशन हुआ। The Himalayan uplift out of the Tethys Sea and the subsidence of the northern flank of the Peninsular Plateau resulted in the formation of the large basin. Now, अभी हमने ये पढ़ा है स्टूडेंट्स कि हाउ द हिमालयाज वर क्रिएटेड आउट ऑफ द टेथिस सी, कैसे वो क्रिएट हुए, फोल्ड हुए, अपलिफ्ट हुए। नाउ वी विल डिस्कस कि कैसे नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ है। हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी, हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो टेथिस सी से फॉर्म हुए। स्टूडेंट, जब हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा था तो एक इन फॉर्मेशन के दौरान क्या हुआ कि एक साइड में हिमालयाज के फुटहिल्स में एक डिप्रेशन क्रिएट होने लगा। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन इन द नॉर्थ एंड इन पेनिनसुलर प्लेटू इन द साउथ। और धीमे धीमे समय के साथ साथ क्या होने लगा, ये जो डिप्रेशन था, ये एक तरीके का जो गड्ढा था वो भरने लगा। इट गॉट फिल्ड विद द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, और ये धीमे धीमे सेडिमेंट से भरने लगा। और ये सेडिमेंट्स कहाँ से आ रहे थे, ये सेडिमेंट्स आपके रिवर से आ रहे थे, जो कि आपके हिमालयन माउंटेन्स जो नॉर्थ में थे या जो पेनिनसुलर रिवर्स थी उनसे जो रिवर्स आ रही थी वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आ रही थी, और ये जो डिप्रेशन था धीमे धीमे इससे फिल होने लगा।
A flat land of extensive alluvial deposit led to the formation of the northern plain of India. और स्टूडेंट्स इस तरीके से जब ये डिपोजिशन होने लगा, एलुवियल डिपॉजिट होने लगा और ये डिप्रेशन पूरी तरीके से भर गया, तो एक फ्लैट लैंड क्रिएट हो गया जिसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ. फॉर एग्जांपल मैं आपको इससे समझा रही हूँ. जैसे कि माउंटेन्स आपके इस तरीके से फॉर्म हुए, माउंटेन्स आपके फॉर्म हो रहे थे, हिमालयन माउंटेन्स. अब हिमालय का जो फुटहिल पार्ट्स था, ये वाला पार्ट था, ये जो फुटहिल पार्ट्स था, फुटहिल ऑफ हिमालयास, यहाँ पे एक तरीके का बेसिन इकट्ठा हो गया, एक तरीके का गड्ढा बन गया. और ये जो आपका एरिया था, ये धीमे धीमे फिल होने लगा बाय दी एलुवियल डिपॉजिट, सेडिमेंट से फिल होने लगा, किससे? रिवर से. और इस तरीके से नदर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ. द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले द ग्रेट फिजिकल वेरिएशन. इंडिया की जो स्टूडेंट्स लैंड है उसमें अलग अलग हमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे. जियोलॉजिकली द पेनिनसुला प्लेटो कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमार्क्स ऑन द अर्थ सरफेस. जियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो अर्थ सरफेस पे जो सबसे पुराना जो लैंड एरिया है वो कौन सा है? पेनिनसुलर पार्ट ही है. इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक, और इसे बहुत ही स्टेबल, स्थिर जिसे हम कहते हैं, बहुत ही स्टेबल लैंड ब्लॉक है ये. द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन आर मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म. लेकिन जो हिमालयाज हैं और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हमारे जो इंडिया के, वो जो है वो पार्ट जो है वो रिसेंट फॉर्म हुआ है, वो अभी अभी बना है. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन. और अगर हम जियोलॉजी पॉइंट से देखें तो हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो बहुत ही अनस्टेबल, वो स्थिर नहीं है, वो इस तरीके का एक तरीके से अनस्टेबल एरिया है. द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी. हिमालय का अगर हम पूरा माउंटेन सिस्टम देखें तो जो उसकी जो टोपोग्राफी है जो वो बहुत ही यूथफुल है, बहुत ही अभी भी बनी हुई है, जिसमें कि बहुत ही हाई पीक्स हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, डीप गहरी गहरी खाई हैं और बहुत ही तेज़ बहाव में बहने वाली नदियां हैं. नदर्न प्लेन. नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट. और जो नदर्न प्लेन एरिया है इंडिया का वो पूरी तरीके से एलुवियल डिपॉजिट से पूरा बना हुआ है. द पेनिनसुलर प्लेटो इज कंपोज ऑफ द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक विद जेंटली राइजिंग हिल एंड वाइड वैली. जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो पूरी तरीके से इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है. स्टूडेंट, इग्नियस रॉक जो होते हैं वो रॉक्स होते हैं जो कि जब लावा और मैग्मा कभी भी किसी वोल्केनो से निकलता है तो देन द रॉक गेट्स सॉलिडिफाई. दैट रॉक इज नोन एज इग्नियस रॉक. और मेटामॉर्फिक रॉक मीन्स व्हेन जब कोई भी रॉक अपने फॉर्म को चेंज करता है, जब किसी भी रॉक के ऊपर कोई बहुत ही हीट या प्रेशर पड़ता है या वेदर चेंज होता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है. दैट इज़ नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक. तो पेनिनसुलर प्लेटो जो है पूरा का पूरा इन्हीं रॉक से बना हुआ है. साथ ही साथ पेनिनसुलर प्लेटो में हमें बहुत ही राइजिंग बड़ी बड़ी हिल्स देखने को मिलेंगी और बहुत ही वाइड चौड़ी चौड़ी वैली घाटियाँ भी देखने को मिलेंगी. दैट्स फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द next part, the major geographic division of India. Thank you.